तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 10th के साइंस का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो क्या करना है दोस्तों, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया रहा है, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का मतलब भाग है जो कि संबंधित है, किसी से संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र भाग भाग है जो संबंधित है, किसी से संबंधित है, चारों में से। तो आपका इसका राइट आंसर, एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्सर्जन से, उत्सर्जन जो अंग है उससे संबंधित है मनुष्य में वृक्क तंत्र का। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर ये हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। इसको आपको ध्यान से सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो उसका भोजन जो पचता है, तो उस भोजन का पचना अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका राइट आंसर, तीन का राइट आंसर ये हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। जो कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, मानव हृदय में पाया जाता है। मानव हृदय में क्या पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको इसको सही से नोट करना है। 4 व्यस्म मानव हृदय में कितने व्यस्म पाए जाते हैं। तो 4 व्यस्म पाए जाते हैं। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है दोस्तों। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मृत जीवी हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृत जीवी होती है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो इसका राइट से 6 का राइट से ये हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। भोजन का पचना पहले भी आपको बताया था, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में, रक्त क्या है। रक्त क्या है। तो इसका राइट से 7 के राइट से भी हो जाएगा, उत्तक है। रक्त रक्त एक उत्तक है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 8 नंबर में दिया, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जित अंग है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन उत्सर्जित अंग है। तो इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर ये हो जाए, वृक्क। वृक्क जो है उत्सर्जित अंग है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 9 नंबर में, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर सी हो जाएगा, गिल्स। मछली जो सांस लेता है अपने गिल्स के द्वारा सांस लेता है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 10 में, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका राइट से 10 के राइट से ये हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आपको 11 में, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो इसका राइट से 11 का राइट से सी हो जाएगा, पत्ता में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है पत्ता में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 12 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो 12 नंबर में आपको दिया है, 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 13 नंबर में, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पतियों में पाई जाती है रक्षी कोशिकाएं। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 14 में, मानव हृदय में कितने कोष्ठ कौन मतलब कोष्ठक है। तो इसका राइट आंसर, 14 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4 कोष्ठक है। इसको आपको सही से नोट करना है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक है। तो 4 कोष्ठक है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 15 नंबर में, मानव रक्त में उपस्थिति यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव हृदय में उपस्थिति यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर, 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 100 mg होती है। मानव के हृदय में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो 100 मतलब 100 मिलीग्राम होती है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 16 नंबर में दिया, श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो इसका राइट से 16 के राइट से क्या हो जाएगा, 16 के राइट से ये हो जाएगा, 20% ऊर्जा निष्कासित होती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 17 नंबर में दिया, पौधे के वायवीय भागों में जल का निष्कर्ष
की क्रिया क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, तो आपको 18 नंबर में दिया रहा है। 18 नंबर आपका दिया, वह कौन सा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, श्वसन। श्वसन जब हम मतलब वह कौन सा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादक होता है, सांस के द्वारा हम जब हम लोग सांस लेते हैं तब हम हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो वही आपको पूछ रहा है, 18 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, श्वसन होता है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर सी हो जाएगा, श्वसन। श्वसन जो सांस लेना सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 20 नंबर मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 21 नंबर कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली जो है वह किस प्रकार की झिल्ली है, तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्ध परागमय हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्ध परागमय। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 22 नंबर दही के जमना मतलब दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो दही जब जमता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर सी हो जाएगा, किण्वन। किण्वन के द्वारा दही को जमने के लिए मतलब सक्रिय माना जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना, 22 के राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 23 नंबर मानव हृदय में क्या पाया जाता है, मानव हृदय में क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 4 में मानव हृदय में पाए जाते हैं। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 24 नंबर में दिया, मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है, तो मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा, नेफ्रॉन में होती है। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है, तो नेफ्रॉन में होती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 25 नंबर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाली रोग कौन सी है, तो रक्त में जब आयरन की कमी होती है तो उससे कौन सी रोग होती है, तो इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाली रोग कौन सी है, तो एनीमिया हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 26 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर डी हो जाएगा। मतलब उपरोक्त सभी, स्वपोषी का मतलब क्या हो जाएगा, जो अपने खुद से पोषण करता है उसी को स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी के लिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। स्वपोषी जो कि अपना से ही पोषण करे उसी को हम स्वपोषी कहते हैं। तो इसमें आपको चारों के चारों, तीनों के तीनों अनिवार्य है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों का तीनों सही हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 27 नंबर में दिया रहा है, वायुरेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। पायुरेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्या क्रिया मतलब यह क्रिया क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में, पादप में जाइमल उत्तरदायी है, तो पादप में जाइमल उत्तरदायी है किसके लिए, तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाएगा, मतलब जल का वहन के लिए। पादप में जाइमल उत्तरदायी क्या किस लिए है, तो जल का वहन के लिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 29 नंबर, कुटपाट किस में पाया जाता है, तो कुटपाट किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अमीबा में कुटपाट पाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 30 नंबर में दिया रहा है 30 में, स्टोमा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, स्टोमा पौधों के किस अंग में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर बी हो जाएगा, पतियों में स्टोमा पाया जाता है। आपका राइट आंसर 30 के राइट आंसर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।